When यस। we talk about quality just does not mean कि आपका application bug free है, but from every aspect. Bug free है, performance अच्छा है, secure है. For like say one application, हमारे पास हजारों applications आते हैं जो ओके। मतलब कि उसके हर application का need अलग होता है. तो हर application का जैसे need अलग होता है उसके जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बग रिपोर्टिंग के लिए कुछ अलग फॉर्मेट यूज होता है क्या? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, एक्चुअल टाइमलाइन, जो दो चीजें होती हैं यहाँ पे। आउटपुट की बात करें, एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना होना चाहिए, एक्चुअल इतना आ रहा है। हेलो सैंड्रा, फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल दैट इज सेल्स फॉर टेस्टिंग। आई हाउ आर यू? Hi Gandharv, I'm really good. How are you? आई एम आल्सो वेरी फाइन, थैंक्स फॉर आस्किंग। और आज का टॉपिक परफॉर्मेंस से बेस्ड है। परफॉर्मेंस का मतलब प्रदर्शन होता है, चाहे वह विराट कोहली की 2 साल के बाद सेंचुरी का आने का प्रदर्शन हो, या तो फिर किसी गाड़ी को खरीदने से पहले उसका प्रदर्शन हो। जाहिर सी बात है, हम ऐसे सेंचुरी में जी रहे हैं जहां पर अप्रेजल भी परफॉर्मेंस के बेसिस पे ही होता हाँ वो भी है. है। एंड टेस्टिंग की बात करें तो एक ऐसा एस्पेक्ट जो इतना लगता छोटा सा है लेकिन है बहुत ब्रॉड, यानी कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का अरेना। सो आज हम पूरी Absolutely. पॉडकास्ट में परफॉर्मेंस टेस्टिंग के रोड मैप को डिस्कस करने वाले हैं, दो एस्पेक्ट्स को ध्यान में रखते हुए। एक, बिगनर्स को डायरेक्ट परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कैसे एंट्री करनी है। सेकंड, जो पर्सन पहले से ही किसी न किसी टेस्टिंग को पकड़ के चल रहा है, फॉर एग्जांपल वो एपीआई टेस्टर है या डेटाबेस टेस्टर है, वो अब इस पर्टिकुलर चीज से परफॉर्मेंस टेस्टिंग में की दुनिया में किस तरीके से कदम रख सकता है और उसे क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। Definitely. सो आई गेस आपने काफी ब्रॉड टॉपिक पकड़ा हुआ है तो फिर मतलब कि काफी सारी बातें आएगी फिर सामने. यस। एंड मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस भी हैं जो मैंने प्रिपेयर किए हैं इस पूरी जर्नी को जो हम कवर करने का ट्राई करेंगे। बट बिफोर वी प्रोसीड टू द सेट ऑफ क्वेश्चंस, मैं चाहता हूँ सबसे पहले आप अपना थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मेरी ऑडियंस को देते ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए एक बार। Definitely. So, my name is Sandra John, and currently मैं ZS Associates में performance testing lead के जैसे काम कर रही हूँ. मेरा करीबन 11 साल का एक्सपीरियंस है अभी इन ओके। द एंटायर आईटी इंडस्ट्री. तो एंड इन दिस एंटायर करियर राइट मैंने I've worked on all ranges of testing. मतलब कि मैंने सिर्फ परफॉर्मेंस टेस्टिंग नहीं पकड़ा. मैंने स्टार्ट मैनुअल टेस्टिंग से की, फिर मैंने एपीआई टेस्टिंग किया, मैंने मोबाइल टेस्टिंग किया, ओके। फिर उसके बाद ऑटोमेशन टेस्टिंग. आई ट्राइड माय हैंड देयर. वी वेंट इन अ बिट डीप ओवर देयर. आईओटी बेस्ड के लिए ऑटोमेशन टेस्टिंग क्रिएट किया. फिर वहां से फिर मींस एज एन ओवरऑल टेस्ट लीड वगैरह करके फिर मैंने काफी सारे फ्रेमवर्क्स वगैरह बनाए. एंड देन फॉर्चुनेटली मुझे चांस मिला कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में फुल टाइम काम करने के लिए. तो हम्म। वहां से फिर लाइक वही से जर्नी एक्चुअली स्टार्ट हुआ. एंड आई थिंक 4 से 5 साल अभी मुझे हो गए सिर्फ लाइक वर्किंग इन परफॉर्मेंस टेस्टिंग ओके। प्योरली. ओके। एक छोटा सा क्वेश्चन यहीं से आता है। अगर हम इंटरनेट पे डालें तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग लिखते हैं तो सबसे ऊपर ना एक चीज प्रकट हो जाती है जिसको बोलते हैं अपाची जे मीटर। जी जी. क्या अपाची जे मीटर इक्वल इक्वल टू परफॉर्मेंस टेस्टिंग ही रह गया है कि इसके अलावा और कुछ भी है? नहीं, ये एक मिसकंसेप्शन है. मतलब कि अगर आप परफॉर्मेंस टेस्टिंग में कुछ सर्च कर रहे हो और टूल आ जाता है, एक्चुअली ये आप किसी भी चीज के साथ कर लो राइट. अगर आप ऑटोमेशन टेस्टिंग करोगे तो सेलेनियम आ जाएगा, बिल्कुल। या फिर एपीआई टेस्टिंग करोगे तो पोस्टमैन या रेस्ट एश्योर्ड आ जाएगा. ठीक सो है। अभी जो भी हम लोग टेस्टिंग कर रहे हैं right, जैसे आपका परफॉर्मेंस टेस्टिंग हो गया, ऑटोमेशन टेस्टिंग, ये सारे एक डिसिप्लिन है. मतलब कि इट इज अ कॉन्सेप्ट हम्म। राइट. वो कॉन्सेप्ट बहुत डीप जाता है. इट गोज बियॉन्ड अ टूल. तो मतलब कि हम लोग को वो ज्यादा एक्सप्लोर करना चाहिए. एंड आई थिंक सो दैट इज व्हाट आई आल्सो डिड. या मैंने जो पढ़ाई किया या जो प्रेपरेशंस किए बोलो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए, वो उसी हिसाब से किया कि मतलब कि सिर्फ टूल को नहीं समझने का ट्राई किया. क्योंकि हम लोग यहाँ पर टूल एक्सपर्ट्स बनने नहीं आए हैं, वो ऑलरेडी है, उनका सपोर्ट टीम है, वो लोग मतलब कि ऑलरेडी टूल को अपग्रेड कर रहे हैं, सब कर रहे हैं. We are हम्म। not tool experts. We try to be performance testing experts, or we are trying to be automation testing experts. यस। So understanding the concept behind it, मतलब कि आपका strategy planning उस हिसाब से होना चाहिए. टूल इज इम्पोर्टेंट डेफिनेटली. टूल नहीं होता तो हम लोग 100 लोगों को एक कमरे में बिठाकर बोल नहीं सकते कि चलो अभी मतलब कि प्रेस करना चालू करो और फिर हम लोग उसको मॉनिटर करें. तो टूल हैज डेफिनेटली मेड दैट मच मोर इजियर विद वर्चुअल यूजर्स, डिजाइनिंग करने में, रिकॉर्डिंग करने में. तो यस। जो काम आपको कॉम्प्लेक्स पहले होता था
नाउ इट हैज बिकम फेयरली सिंपलर, बट वो जो टूल आपको करके दे रहा है वो सिर्फ आपको एक पार्ट कर रहा है. लाइक इफ यू से लाइक performance testing has 100 parts, so your tool will just do like say 20% of it. Okay. Right? तो आपका टूल आपका रिकॉर्डिंग कर देगा, आपके कुछ पैरामीटर्स या केपीआईज उसको रिकॉर्ड कर लेगा, रिजल्ट बनाकर दे देगा. लेकिन आप वो रिजल्ट्स का क्या बनाते हो, या आप वो सिनारियो को कैसे डिजाइन कर रहे हो और क्यों उसी तरह से डिजाइन कर रहे हो, Exactly. ऑल ऑफ दैट मैटर्स. एंड अभी अगर मैं बोलूँ आप बिना टूल के भी टेस्टिंग कर सकते हो, राइट? अभी हर बार जरूरी नहीं है कि हम लोग कोई टूल लो, जैसे कि जे मीटर हो गया, गैटलिंग हो गया, K6 हो गया. आप सर्च करोगे आपको हजारों टूल मिल जाएगा. इनफैक्ट आप आपका खुद का भी टूल बनाकर ऑटोमेट करते रह सकते हो. बट आपका इंटेंशन क्या है? लाइक कई बार मेरे पास ऐसे भी सिनारियोज आते हैं कि वॉल्यूम हैवी टेस्टिंग है, राइट? और वो सिर्फ एक ही यूजर के साथ टेस्ट करना है, जैसे एडमिन यूजर. अभी एडमिन यूजर आपके 1000 तो नहीं होंगे, आपका एक एडमिन होगा, शायद 10 हो गए. तो आप मैन्युअली उसको टेस्ट करते हो, चेक करते हो, उसको एनालाइज करते हो, रिस्पॉन्स टाइम्स देखते हो, रिसोर्स यूटिलाइजेशन देखते हो, काफी सारी चीजें जाती है. सो रिस्ट्रिक्टिंग परफॉर्मेंस टेस्टिंग टू अ टूल इज वेरी अनफेयर. इट गोज अबव एंड बियॉन्ड ऑफ दैट. एग्जैक्टली. इसी में ये चीज आती है कि जब मैं फ्रेशर था, मतलब मैं बिगनर था, और अब मेरे को थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस हो गया सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की एक ब्यूटीफुल जर्नी में. जब मैं बिगनर्स के साथ इंटरेक्ट करता हूँ तो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के नाम पे उनको एक चीज का लेके ना मिथ है, और वो 100% मिथ है कि भैया स्पीड तो चेक करनी है, और क्या करना है, वेबसाइट की स्पीड ही तो चेक करनी है. इस मिथ को आप किस तरीके से दूर करोगे? ये एक्चुअली कई बार आपके गूगल सर्च की वजह से भी हो जाता है. जब आप गूगल सर्च करते हो कि मतलब कि मुझे एक टूल बता दो कि या हाउ डू आई चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस वेबसाइट, तो वो आपको एक टूल बता देगा, आप वो इंस्टॉल कर लोगे, एंड वो टूल से आपको मतलब कि सिर्फ उसका कितने टाइम में लोड हो रहा है, डॉम आ रहा है या कोई जेएस लोड हो रहा है, ये बता देगा. बट ऐसा नहीं होता है. See, performance testing is not only about what you're seeing right in front of you. आपके जो पेज पर आ रहा है सिर्फ उस पर उतने तक लिमिटेड नहीं है. पूरा आर्किटेक्चर होता है, राइट? एक पूरा आर्किटेक्चर लगता है वो एक पेज को बनाने में. तो वो पूरा आर्किटेक्चर का जो फ्रेमवर्क होता है, जो बैकएंड में जो चल रहा है, फ्रंट एंड में चल रहा है, डेटाबेस यूज हो रहा है, कोई दूसरा से MQTT सर्वर्स यूज हो रहे हैं, मतलब कि मल्टीपल थिंग्स दैट आर देयर दैट आर गोइंग इनटू इट. ओके. ईच कंपोनेंट का परफॉर्मेंस अलग से पहले टेस्ट भी होता है कई बार, जो हम लोग करते हैं. एंड फिर एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हम लोग सिस्टम टेस्टिंग करते हैं, ठीक है? एक कंपोनेंट टेस्टिंग होता है, सिस्टम टेस्टिंग होता है, जहाँ पर हम लोग मतलब कि कोलैबोरेशन और इंटीग्रेटेड चेक करते हैं. इंटीग्रेटेड में हाँ, एंड रिजल्ट यही होता है कि मेरा वेबसाइट फास्ट चल जाए, क्योंकि अगर आपका वेबसाइट फास्ट नहीं चल रहा है तो मतलब कि गड़बड़, यू फेल्ड, राइट? गड़बड़ है कहीं तो वही चेक करने के लिए. लेकिन स्टार्ट हमेशा वेबसाइट से नहीं होता है, स्टार्ट काफी पीछे से होता है कि मेरा डेटाबेस में क्वेरीज कितने जल्दी चल रहे हैं, मेरे क्वेरीज को इम्प्रोवाइजेशन कर सकते हैं क्या, मेरे रिसोर्सेस कितने यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब कि यूटिलाइज तो हो रहे हैं लेकिन सही से हो रहे हैं क्या, गार्बेज कलेक्शन सही से हो रहा है कि नहीं. ये बहुत सारे जार्गन्स लगेंगे, लेकिन जब आप कोई भी एप्लीकेशन का फ्रेमवर्क समझोगे, वो फ्रेमवर्क को ब्रेक डाउन करोगे, तब आपको पता चलेगा कि उसमें क्रिटिकल पॉइंट्स कहाँ है. जब आपको वो क्रिटिकलिटी समझ में आएगी, आप वो क्रिटिकल पॉइंट्स पर आप फोकस करोगे, उसको इम्प्रोवाइज करोगे, तब आपको वो उसका जो रिजल्ट है आपके एंड रिजल्ट्स में या एंड गोल्स में हमेशा दिखेगा. सो इट्स एब्सोल्युटली अ मिथ. परफॉर्मेंस टेस्टिंग डज नॉट मीन कि आपका वेब पेज बहुत फास्ट चल रहा है. इट इज नॉट लिमिटेड अंटिल आपका वेब पेज बहुत फास्ट चल सकता है, लेकिन आपका CPU यूटिलाइजेशन 100% जा रहा है, तो क्या फायदा? मतलब कि एक यूजर के लिए 1 सेकंड में आ गया, लेकिन आगे के 10 यूजर तो यूज ही नहीं कर पा रहे. ट्रू. परफॉर्मेंस टेस्टिंग या टेस्टिंग की नॉर्मल बात करें तो एक ऐसी चीज होती है कि अगर हम एक टीम में हैं जहां पर आप और मैं टेस्टर्स हैं और बाकी हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं वो कोई डेवलपर है, प्रोजेक्ट मैनेजर है, लेकिन एज अ टेस्टर इट्स आवर रेस्पॉन्सिबिलिटी टू वेयर अ शूज, क्योंकि हम हमेशा शूज वेयर करते हैं, बाकी सब हैट वेयर करते हैं. तो टेस्टिंग में ये चीज हुआ. एंड यहीं से एक बहुत अच्छा सा चीज निकलता है. अभी आपने टेक्निकल जार्गन्स की बात करी, और टेक्निकल जार्गन्स का कॉन्सेप्ट हमेशा तब आता है बिगिनर्स के माइंड में जब हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लेकर बात करते हैं. तो क्या कोडिंग की रिक्वायरमेंट होती है परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए? अगर होती है तो कितने लेवल तक? हाँ, सो
सी यू कैन सी दैट रिक्वायरमेंट होती है या ऐसा, प्रेफरेंस तो हर जगह होती है। अगर आप टेस्टिंग कोई भी फील्ड में कर रहे हो या कोई भी डिसिप्लिन में कर रहे हो, आप ऑटोमेशन में कर रहे हो, मैनुअल में कर रहे हो, तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोड या इवन द कैपेबिलिटी टू राइट कोड इज ऑलवेज अ प्लस पॉइंट, इट्स ऑलवेज अ प्लस पॉइंट एनीवेयर। ओके सो लेकिन इट इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द एनवायरमेंट आप जिस पर काम करोगे, राइट? क्योंकि कई बार हम लोग के जो हर एप्लीकेशन सेम कोडिंग लैंग्वेज यूज नहीं करता या सेम फ्रेमवर्क भी यूज नहीं करता है। तो जिस तरह से वैसे होता है, कई बार ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग में वी एंड अप यूजिंग टूल्स, राइट? तो जो टूल हम लोग यूज कर रहे हो वो टूल भी कभी कभार अलग अलग लैंग्वेजेस यूज करता है। yes. तो कोडिंग का बेसिक आना एंड अंडरस्टैंडिंग, लाइक यू कैन एक्चुअली पिक अप इमीडिएटली। आप मतलब कि कहीं से भी कोई भी पॉइंट से पिकअप करके अपने आप को अपग्रेड करके लर्न करके यू कैन ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ एंड स्टार्ट गेटिंग द वर्क डन। आई थिंक दैट इज मोर इम्पोर्टेंट देन जस्ट सेइंग कि कोडिंग ही आना चाहिए या कोडिंग आना बहुत ही जरूरी है। ओके इज व्हाट आई थिंक। ट्रू। डू यू फॉलो एनी चेकलिस्ट? बिकॉज अगर हम परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात कर रहे हैं, आप अपनी परफॉर्मेंस टेस्टिंग को जब टीम को सेटअप करते हो, इंटरव्यू लेते हो, तो क्या आप कोई चेकलिस्ट को फॉलो करते हो in order to judge the performance of a candidate? ओके, फ्रॉम द कैंडिडेट पर्सपेक्टिव, हाँ कई बार ऐसा होता है कि अभी इट ऑल्सो डिपेंड्स। नाउ आई बीन टेकिंग इंटरव्यूज फॉर आई थिंक सो 5 or 6 years नाउ, आई थिंक मोर देन दैट आई बिलीव। तो एवरी टाइम व्हेन अ रोल कम्स अप, उसका जो जेडी आता है या जॉब डिस्क्रिप्शन आता है जो बोलते हैं, वो दो चीजों में डिवाइडेड होता है। एक तो Okay, रोल की रिक्वायरमेंट क्या है और एक तो कंपनी की रिक्वायरमेंट क्या है। exactly. तो जैसे कंपनी चेंज होते रहते हैं, वैसे आपका थोड़ा बहुत जेडी में या जॉब डिस्क्रिप्शंस में चेंजेस होते रहते हैं। जी वैसे अगर हम लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग का बात करते हैं तो एटलीस्ट आई लुक फॉर पर्सनली इज, एक तो लर्नेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एवरी एप्लीकेशन, अभी हम लोग जैसे काम करते हैं जीएस में, राइट? तो हम लोग जो प्रोजेक्ट्स वगैरह पर काम करते हैं, वी डोंट वर्क फॉर लाइक से वन एप्लीकेशन। हमारे पास हजारों एप्लीकेशंस आते हैं जो ओके मतलब कि उसके हर एप्लीकेशन का नीड अलग होता है। तो हर एप्लीकेशन का जैसे नीड अलग होता है, उसके जो परफॉर्मेंस टेस्टिंग करने के की एरियाज भी चेंज होते रहते हैं। वैसे ही जैसे हम लोग कैंडिडेट्स को भी सिलेक्ट करते हैं, तो डिपेंडिंग ऑन देयर इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, उनको कितना एक्सपोजर मिला है, वो फैक्टर्स को ध्यान में रखकर भी उनके जो पॉइंट्स उनको आते हैं या नहीं आते हैं वो ट्वीक होते रहते हैं। ओके सो लर्नेबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट ओवर देयर। परफॉर्मेंस टेस्टिंग के बेसिक्स होते हैं, राइट? कि कुछ कॉन्सेप्ट्स होते हैं जैसे कि जार्गन्स होते हैं या वर्ड मींस टेक्निकल टर्म्स होते हैं, कि आपको कोरिलेशन आता है, पैरामीटराइजेशन आता है, लोड टेस्टिंग क्या है, वॉल्यूम टेस्टिंग क्या है, स्ट्रेस टेस्टिंग क्यों करते हैं। सो जस्ट नॉट नोइंग लाइक व्हाट द टर्म्स आर, बट व्हाई आर दे, एग्जैक्टली right? Because not only they are used in tools, but they are actually used to create strategies. मेरे एग्जैक्टली पास अगर एक टूल आ गया या एप्लीकेशन आ गया, बोलो कि इसमें हजारों यूजर्स नहीं आएंगे, लेकिन ये एप्लीकेशन लोड बहुत लेगा क्योंकि इसमें डेटा ही बहुत ज्यादा है, बोलो। ट्रू तो मुझे पता होना चाहिए कि वहां पर लोड टेस्टिंग काम नहीं करेगा, वहां पर वॉल्यूम टेस्टिंग काम करेगा। तो मुझे वहां पर उतना डेटा क्रिएशन आना चाहिए। कभी कभार डेटा क्रिएशन करने के लिए फिर हमें कोडिंग आना चाहिए। तो इट कीप्स वेरियंग, बट या द कॉन्सेप्ट्स, बेसिक्स परफॉर्मेंस टेस्टिंग का क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर सकते हैं, एटलीस्ट अगर उतना भी अगर कैंडिडेट को आता है एंड दे आर एबल टू एक्सप्लेन, दे कम अक्रॉस अ फ्यू सिचुएशंस, जैसे कि कई बार वो लोग काम करते हैं और किसी को मेमोरी लीक का इश्यू आ जाता है। ठीक है तो आई हैव सीन मेनी कैंडिडेट्स जो बोलते हैं कि मेमोरी लीक का हम लोग को लगा कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, तो हमने डेवलपर्स को दे दिया, उन्होंने चेक कर लिया और उन्होंने फिक्स कर लिया। ओके बट देन देयर आर दोस पीपल आल्सो जो देखेंगे कि हाँ मेमोरी लीक का इशू है, बट क्यों आ रहा है, कुछ तो रीजन होगा, राइट? फिर वो जाएंगे, पीछे एनालिसिस करेंगे, लॉग्स निकालेंगे, फिर वैल्यूएशन करेंगे, सब चेक करेंगे और उनका खुद का रिपोर्ट बनाकर फिर आगे देंगे कि हम लोगों ने इतना देखा है, अभी आप आगे देख लो क्या है। सो यू सी, वो डिफरेंस आ जाता है कि आप कितना उसमें एफर्ट डालते हो। ओके अगर यहाँ पर एफर्ट्स की बात हो रही है, तो ट्रांसफॉर्मेशन वर्ड को मैं यहाँ पर लाना चाहूंगा कि मान लीजिए कि मैं एक एपीआई टेस्टर हूँ और मुझे परफॉर्मेंस टेस्टिंग की दुनिया में कदम रखना है, तो आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेगी मेरे लिए कि मैं कैसे जा सकता हूँ?
देखिए अभी एपीआई, आप कोई भी टेस्टिंग करो, परफॉर्मेंस टेस्टिंग तो कहीं ना कहीं उसमें एक छोटा पार्ट तो आता ही है। एग्जैक्टली। इट इज कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन द इंडिविजुअल कि वो कितना उसको एक्सप्लोर करता है, राइट? कि अगर आप एपीआई टेस्टर का बात करते हो, राइट, एपीआई टेस्टिंग में अगर आप कौन सा टूल यूज करोगे, आप यूज करोगे आपका पोस्टमैन यूज करोगे, ठीक है? पोस्टमैन तक आपको वो रिस्पॉन्स टाइम का वैल्यू देता है। जी। अगर आप वो, देखिए छोटी बारीक चीजें होती है जो आप मतलब कि स्टार्ट करते हो नोटिस करना। मुझे अगर कोई भी एपीआई का रिस्पॉन्स 10 सेकंड दे रहा है, एपीआई रिस्पॉन्स 10 सेकंड का होना ही नहीं चाहिए पहली बात तो। वो मतलब कि विद इन अ सेकंड होना चाहिए, मिली सेकंड्स में कुछ आना चाहिए। अगर क्योंकि अगर उसका ज्यादा है तो आपका वेब पेज तो ऑलरेडी उड़ गया है फिर तो ये क्वेश्चंस जो होते हैं, अगर वो क्यूरियोसिटी होती है, आप कुछ कुछ नोटिस करते हो, आप चेक करते हो, ठीक है ये एपीआई आ रहा है, ये एपीआई क्या कर रहा है बैकग्राउंड में, कौन से सीक्वल क्वेरीज हिट कर रहा है, कहाँ से डेटा ला रहा है, डेटाबेस में क्या हो रहा है, डेटाबेस का परफॉर्मेंस कैसा हो रहा है, डेटाबेस पर जो क्वेरी लिखी है उस पर इंडेक्सिंग हुआ है, उस पर मतलब कि हैज इट बीन कंप्लीटली परफॉर्मेंस कंप्लायंट। ओके। वो सब आप जैसे क्यूरियस होते जाते हो, जैसे आपकी क्या कहते हैं वो जिज्ञासा बढ़ती जाती है, एंड लाइक यू स्टार्ट एक्सप्लोरिंग ईच एंड एवरी न्यूएंसेस ऑफ कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। I think that is where it actually begins. It began there for me also, and I've seen many people go in the same direction. ओके। जैसे कि performance testing ही नहीं, even security testing for that matter. I've seen a couple of my friends or colleagues also who have ventured into those areas, but it all started with curiosity. Like, why is this happening over here? And then we are fortunate, हम लोग काफी लकी है कि ऐसे टाइम में रहते हैं जहां पर इंफॉर्मेशन की कोई कमी नहीं है, एंड एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज नॉट लिमिटेड इन एनी फॉर्मेट। मतलब कि जो चीज आपको पेड सब्सक्रिप्शन में मिलेगी वो कहीं ना कहीं आपको फ्री में तो मिल ही जाती है, या कोई पॉडकास्ट रहता है, या कहीं पर किसी ने वीडियो बनाया हुआ था जो एक्सप्लेन कर ही देता है। सो इट्स ऑल अबाउट क्यूरियोसिटी एंड हाउ मच यू वांट टू लर्न। एंड वंस यू आर देयर, आपने कोई छोटा पीओसी कर लिया या छोटा कुछ अपने हिसाब से कर लिया, एंड वो वैल्यू ऐड हो जाता है टीम में ही, तो anyone will be more than happy to give you more responsibility on that front. कि मतलब कि कोई बोलेगा कि चलो आपने इसको एक्सप्लोर किया, आप इसको और एक्सप्लोर कर दो, आपको वैसे टाइम भी मिलता है, रिसोर्सेज भी मिलना चालू हो जाते हैं फिर, बट इट ऑल स्टार्ट्स आपके साथ से ही स्टार्ट होता है। ओके। अगर हम रिस्पॉन्स टाइम की बात करते हैं, आपने बहुत बड़ा एक वैलिड पॉइंट उठाया कि रिस्पॉन्स टाइम बहुत ज्यादा जरूरी है। 10 सेकंड का मतलब है कि इतना तो 10 सेकंड में रुक ही नहीं सकता होम पेज पे। और परफॉर्मेंस टेस्टिंग की अगर मैं बात करूं कि जो एक लेवल उसका अप हुआ है वो तब हुआ है, उससे पहले भी होता था, क्योंकि कहीं ना कहीं परफॉर्मेंस टेस्टिंग हर वेबसाइट पे आपको मिलेगा कि ये नॉन फंक्शनल कैटेगरी की एक कैटेगरी आता है। बट ये हमें परफॉर्मेंस टेस्टिंग का तब पता चला जब बिग बिलियन डेज पे फ्लिपकार्ट की वेबसाइट डाउन हो गई, तब हमें पता चला। सो एट दैट मोमेंट इन टाइम पता चल गया कि परफॉर्मेंस एक ऐसा जो कह सकते हैं की क्राइटेरिया है जिसमें हमें डिफरेंट फैक्टर्स को टेक केयर करना पड़ेगा अगर हम अपनी किसी भी चीजों का चाहते हैं, क्योंकि परफॉर्मेंस टेस्टिंग का मतलब सीधा यूजेबिलिटी से भी है। अब वो क्यों है? Absolutely. मेरे पास फ्लिपकार्ट नहीं है तो मैं जाऊंगा मिंत्रा। करेक्ट। सेटिस्फैक्शन एंड इंस्टेंटेनियसली, जो आपको जल्दी दे रहा है रिजल्ट, आप उसी के पास जाओगे। अभी आई थिंक सो 2016 में किसी ने तो भी, आई थिंक गूगल ने या किसी और ने सर्वे किया था, तो उसमें उनको ये पता चला था कि 53% उनके यूजर्स जो थे, अगर वो 3 सेकंड से ज्यादा उन पर वेब पेज का लोड करना था, दे यूज्ड टू अबैंडन दैट वेब पेज, और वो आगे मूव कर रहे थे। तो ये चीज कैसे होता है ना, ये अपडेट होता रहता है। ये तो 2016 की बात है। आई एम श्योर 2022 में दैट सेकंड का अमाउंट हैज रिड्यूस्ड इवन फर्दर, क्योंकि अभी हम लोग को सब कुछ इंस्टेंटेनियसली चाहिए, जल्दी चाहिए, एंड वी वांट टू मूव अहेड फास्ट। इवन आई गेस 2 दिन पहले आई थिंक इंस्टाग्राम वाज डाउन फॉर अ फ्यू सेकंड्स, राइट, फॉर अ फ्यू मिनट्स इट वाज आउट। एंड वो आउटेज क्यों होता है? या तो मतलब कि कोई कोडिंग रिलेटेड इशू रहता है, या तो यूजर्स का अकाउंट। बट प्लेटफॉर्म्स लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक, उनके यहाँ आप इमेजिन करो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग किस लेवल की होती होगी, बिकॉज आई थिंक दे हैव लाइक बिलियंस में यूजर्स है, राइट? सो उस लेवल का जो टेस्टिंग वो लोग करते हैं, इट इज वेरी क्रिटिकल, एंड टू कीप दोज काइंड ऑफ साइट्स अप एंड गिविंग दैट काइंड ऑफ अ सैटिस्फैक्शन टू अ यूजर,
आप सोचो कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग कितना डीप जाता होगा रादर देन जस्ट रिस्पॉन्स टाइम एंड पेज दिखना। परफॉर्मेंस टेस्टिंग की बात करें तो उसका थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट भी बहुत ज्यादा जरूरी है, जहां पर सीपीयू का यूटिलाइजेशन का टाइम हुआ, थ्रूपुट टाइम हुआ, रेस्पॉन्स टाइम हुआ, इन नंबर को भी फैक्टर को करना पड़ता है, तभी परफॉर्मेंस टेस्टिंग थोड़ी सी कैटेगरी में ब्रॉड ओवर हो जाती है, क्योंकि यहाँ हाँ। आपको हर चीज को अलग से देखना पड़ता है। अब यहीं पे क्वेश्चन आता है एक छोटा सा, कि रोड मैप क्या है अगर किसी बिगनर हम्म। को परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाना है। मैं बेसिकली टायर 3 कॉलेजेस के स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, टायर 2 की, जहां पर टेस्टिंग के नाम पे कुछ अवेयरनेस नहीं है और टेस्टिंग एक सब्जेक्ट भी नहीं है स्कूल में और कॉलेजेस में। सो एट दैट मोमेंट हाँ। इन टाइम उनको टेस्टिंग में, परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाना है, तो उनके लिए क्या आपका सजेशन है? सो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगेन देर आर मल्टीपल कोर्सेज जो रहते हैं, ऑनलाइन है, देर आर वेरी गुड वेबसाइट्स अपने यहाँ पर है, अवेलेबिलिटी है, एंड लाइक इन वेरी चीप अमाउंट ऑल्सो, जैसे 400-500 रुपए में भी हम्म। दे एक्चुअली गिव यू अ लॉट ऑफ इंसाइट, नॉट ओनली दैट, not only paid, I think so, even on YouTube. Okay, and there are many platforms that are providing this information. So just start with a simple search, what is performance testing, start from there, start preparing for it. आप रीच आउट कर सकते हो लोगों को लिंक्डइन पर, के मुझे कई लोग रीच आउट करते हैं कि ठीक है परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, आई वुड रियली वांट टू नो व्हाट इज दिस अबाउट। तो मेरे जितने भी मतलब कि कैपेसिटी में है, मैं उनको लिंक्स दे देती हूँ, कोई ब्लॉग लिंक्स दे देती हूँ, किसी ने यूट्यूब पर अच्छा कोई वीडियो डाला है तो उसका लिंक दे देती हूँ, दैट यू कैन स्टार्ट योर, एंड इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन कम बैक, वी कैन ऑलवेज डिस्कस इट। ट्रू। And I think there are many people on YouTube, on LinkedIn, that are actually doing that, who are actually helping the community out there to actually learn much better. Not only that, I think even there are companies, different companies, who are actually providing their own उनके यहाँ पर टॉक्स कर रहे हैं वो लोग, समिट्स ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, विच इज फॉर फ्री, विच इज नॉट जी। कॉस्टिंग यू एनीथिंग। जूम का लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप ज्वाइन कर लो, एंड दे विल एक्चुअली टॉक अ लॉट अबाउट इट। हम्म। सो यू कैन स्टार्ट देयर, वहां पर स्टार्ट करो, ओके। ट्राई टू अंडरस्टैंड अ बिट मोर इनटू इट। कॉलेज कैंपस इंटरव्यूज होते हैं, वहां पर मतलब कि यू कैन एक्चुअली से दिस के आई एम इंटरेस्टेड इन दिस पर्टिकुलर फील्ड। तो many companies, if they have that provision and if they have that kind of a setup already available, वो ओके। लोग encourage भी करते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी अगर हो सकता है तो हम लोग कर देते हैं, नहीं हो पाएगा तो we will let you know and we will try to transform you into that. ट्रू। तो इट इज अ स्लो प्रोसेस। मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि इंस्टेंटेनियसली या इंस्टेंटली किसी ने बोला मुझे हम्म। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में जाना है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन जल्दी हो जाता है, क्योंकि अभी टेस्टिंग भी, नाउ पीपल हैव स्टार्टेड लुकिंग एट इट एज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी क्रूशियल। पहले टेस्टिंग को भी मतलब कि इट वाज ऑप्शनल ऐसे ट्रीट किया एग्जैक्टली। जाता था, दिस आई एम टॉकिंग लाइक आई गेस 10 years बैक और समथिंग, बहुत ऑप्शनल, हुआ तो ठीक है, नहीं हुआ तो चल जाएगा, हम लोग देख लेंगे बाद में करके। So now, that trend and that understanding has actually started coming in लोगों के mindset में, that quality is very important. When यस। we talk about quality, quality just does not mean कि आपका application bug free है, but from every aspect. Bug free है, performance अच्छा है, secure है, user interaction अच्छा है वगैरह. So a lot of factors go into it. And when we talk about freshers coming into it, many companies, like even my company ZS, we actually do hire a lot of freshers into our team also for performance testing. ओके। Okay, and I think there are many such companies also that resonate similarly, and they do recruit freshers for performance testing. They just want to see your learnability. तो अपने साइड से एफर्ट्स डालना स्टार्ट करो, कुछ समिट्स, कुछ टॉक्स ज्वाइन करो, यूट्यूब वीडियोस देखो, रीच आउट टू पीपल ऑन लिंक्डइन हु कैन एक्चुअली हेल्प यू, एंड आई एम श्योर एवरीवन विल बी मोर देन हैप्पी टू प्रोवाइड यू एज मच एज इंफॉर्मेशन एंड सपोर्ट वेर एवर रिक्वायर्ड। ट्रू। अभी आपने लिंक्डइन को मेंशन किया, वहां से एक बहुत अच्छा क्वेश्चन क्यूरियसली मेरे मन में आ गया। लिंक्डइन प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है एक तरीके से पूरा। अगर मैं बात करूं, लिंक्डइन तो फेसबुक बनता ही जा रहा है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि लोग डाल रहे हैं और अपनी फोटो डाल के कर देते हैं, बट मेरा डोमेन बहुत क्लियर है कि बिगिनर्स को किस तरीके से लिंक्डइन की ताकत को बताना, क्योंकि ये रिज्यूमे है आपका, ये करेक्ट। ये रिज्यूमे है आपका। अगर मैं किसी का इंटरव्यू लेता हूं तो सबसे पहले मैं उसकी लिंक्डइन प्रोफाइल एंड उसकी रिसेंट लास्ट 6 मंथ्स की एक्टिविटी चेक करता हूँ कि वो कितना कीन जा रहा है उस पर्टिकुलर चीज में। क्या वो हर जगह आई एम इंटरेस्टेड लिख रहा है, तो इट मीन्स कि वो
फॉर्मेलिटी कर रहा है, या तो फिर उसे रोल नहीं पता। लेकिन अगर मैं डेवलपमेंट परसेप्शन से बात करूं तो मैं किसी भी चीज का रेप्लिका को बना के लिंक्डइन पे शो कर सकता हूं और बता सकता हूं कि दिस इज माय प्रूफ ऑफ वर्क, कह सकते हो छोटा सा, जो मैं अपने इंटरव्यू में दिखा सकता हूँ। टेस्टिंग की बात करूं तो अगर मैं कोई क्रैश कर देता हूँ जोमेटो स्विगी, मैं दिखा सकता हूँ, बट परफॉर्मेंस में मैं कैसे दिखा सकता हूँ? ये तो मुझे भी सोचना पड़ेगा कि कैसे दिखा सकते हैं। लेकिन आई थिंक लाइक जो आपका बॉडी ऑफ वर्क होता है राइट, हर बार आप जरूरी नहीं है कि लिंक्डइन पर वो दिखा सको। कई लोग गिटहब पर भी डालते हैं, एग्जैक्टली। मतलब कि उसके लिंक्स वगैरह डाल देते हैं। सो आई थिंक कि ये जज करना कि पास्ट एक्टिविटी से उसने कितना किया, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि 6 महीने तक पहले उसको परफॉर्मेंस टेस्टिंग पता नहीं था, लेकिन लास्ट 2 महीने में उसने काफी कुछ तोड़ दिया उसमें। यस। तो वही होता है कि थोड़ा टाइम लगता है टू अंडरस्टैंड लाइक यू नो हाउ मच बॉडी ऑफ वर्क दे हैव डन। जो लोग एक्चुअल में इंटरेस्टेड होते हैं राइट, आप उनके काफी सारे यू कैन सी दैट क्यूरियोसिटी, क्योंकि वो आपको भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछते हैं एग्जैक्टली। राइट। कि अच्छा, आप मेरा तो इंटरव्यू ले रहे हो परफॉर्मेंस टेस्टिंग का, बट आई रियली लव दोस कैंडिडेट्स हु एक्चुअली गो एंड आस्क मी बट व्हाट आर यू डूइंग। आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग परफॉर्मेंस टेस्टिंग को आप लोग कौन सा टूल यूज कर रहे हो, आप लोग ये टूल यूज कर रहे हो, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हो। आई हैड दिस कॉन्वर्जेशन विद मेनी पीपल, जहां पर मैंने कई बार जे मीटर वगैरह रेकमेंड किया था बेस्ड ऑन लाइक यू नो द रिक्वायरमेंट। एंड देन यू नो आई गॉट मेनी पीपल आस्किंग मी बट व्हाई जे मीटर, व्हाई नॉट नियोलोड और व्हाई नॉट गैटलिंग, व्हाई नॉट K6, आई मीन दीज आर न्यूअर टूल्स, ये क्यों नहीं यूज कर रहे हो। सो you see that conversations actually happening, जहां पर कोई वो conversations में इंटरेस्ट हो रहा है या इंटरेस्ट ले रहा है या आपको सवाल कर रहा है या रीच आउट कर रहा है पूछने के लिए कि हाँ मतलब कि इसका रिक्वायरमेंट आया कि आप मुझे प्लीज बता सकते हो कि मैं कई लोग तो मुझे ये भी पूछते हैं कि मुझे इंटरव्यू आया है, मैं प्रेपरेशन क्या करूँ। तो मुझे ऐसे भी सवाल आते हैं। सो आई डू ऑलवेज एनकरेज दोस क्वेश्चंस कि मैं बताती हूँ कि ठीक है आप ये मतलब कि पढ़ो। आई वोंट टेल देम द क्वेश्चन ऑब्वियसली, बट आई टेल देम दैट स्टडी दिस, अंडरस्टैंड दिस। तो इससे क्या होता है ना कि वो नॉलेज पता चलता है। वन ऑफ द वेरी गुड थिंग्स दैट आई हैव सीन नॉट ऑन लिंक्डइन बट ड्यूरिंग द इंटरव्यूज, कई लोग ऐसा पूछते हैं कि अच्छा आपने तो मेरा इंटरव्यू ले लिया बट वेयर डिड आई लैक, where can I you know upgrade myself, मैं और बेटर क्या कर सकता हूँ या मैं और बेटर क्या कर सकती हूँ, how can I you know learn this in a much more advanced fashion. I mean those questions are amazing. It's really great to see such candidates and you know how they talk about it. Even on LinkedIn right, these people right, they have a lot of discussions. अगर आप एक पोस्ट डाल दो परफॉर्मेंस टेस्टिंग के ऊपर, you'll see many people commenting on it, liking it. Some people do it for formality कि अच्छा मतलब कि कनेक्शन है तो लाइक कर लो, लेकिन कई लोग मतलब कि जेन्युइन इंटरेस्ट लेते हैं, पढ़ते हैं, कमेंट्स छोड़ते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। ऑल ऑफ दोस थिंग्स आर लाइक you know they do happen. So I think so like you know it is a culture that is mostly developing now. आप जैसे बोलो लिंक्डइन फेसबुक बनते जा रहा है, कई लोग सोशल मीडिया जैसे भी यूज कर लेते हैं, लेकिन आई थिंक दैट कल्चर इज मोर ऑफ अ डेवलपिंग सॉर्ट, वो अभी तक वहां तक पहुंचा नहीं है। एग्जैक्टली। एक डॉक्यूमेंटेशन को लेके मेरे में थोड़ा सा एक क्यूरियोसिटी हमेशा रहती है कि बिगनर लेवल पे जब आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाता है तो वो आपके लिए बून और कर्स दोनों काम करता है, क्योंकि आपकी डिपेंडेंसी रह जाती है, आप डॉक्यूमेंटेशन के अकॉर्डिंग हो जाते हो कि अब मुझे ना कुछ सिर्फ उसको देख के करना है, और जब वो नहीं होती तो मुझे वो बनानी भी है अनटिल अनलेस मेरे में बीए या कोई और यू नो पर्सनल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। बट परफॉर्मेंस टेस्टिंग के लिए क्या डॉक्यूमेंटेशन में कुछ चेंजेस होते हैं कि मान लीजिए कि ये वाले वेब पेज पे इतने सेकंड पे ये लोड होना चाहिए या इतने यूजर पे, कुछ ऐसा होता है? देखो अभी जो इसको हम लोग सर्विस लेवल एलिमेंट्स बोलते हैं राइट, SLAs। तो जो डॉक्यूमेंटेशन पर जो SLAs, कई बार डॉक्यूमेंटेशन आउटडेटेड होते हैं, पहली बात तो वो जी। और कई बार ऐसा होता है कि जो उनमें SLAs मेंशन्ड होते हैं, जैसे कि आप रिस्पांस टाइम का बता लो या CPU का बता लो, दे आर नेवर अपग्रेडेड विद द ऑनगोइंग टाइम। तो अभी के टाइम में जो चल रहा है वो वहां पर डिफाइन नहीं होता, एंड स्टैंडर्ड्स ऑन अ डेली बेसिस चेंज हो रहे हैं, एंड दे आर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। कोई मतलब कि कहीं पर बिग डेटा को लेकर कुछ कर रहा है तो कोई AI/ML को लेकर कुछ और तूफानी कर रहा है। सो इट इज लाइक यू नो इट इज जस्ट कंटिन्यूअसली अपग्रेडिंग। सो व्हाट आई वुड सजेस्ट कि जब डॉक्यूमेंटेशन आता है, कई बार यू नो द बेस्ट प्लेस टू स्टार्ट इज डॉक्यूमेंटेशन,
because what happens, like even it is a bit outdated, you at least are understanding कि आपको start कहाँ से करना है, वो आपको एक starting point दे देता है। आपको एक starting point मिल गया, फिर कई बार ऐसा होता है कि अभी एग्जाम्पल जेमीटर का ही ले लो, कई बार एक पुराना वर्जन आप डाउनलोड कर लोगे और डॉक्यूमेंटेशन रहेगा नए वाले का, या आप नया वाला डाउनलोड कर लोगे, डॉक्यूमेंटेशन रहेगा पुराने वाले का, आप कुछ लिंक नहीं लगा पाओगे। लेकिन आप क्या करोगे, अगर आप टूल में कुछ देखते हो तो आप सर्च करोगे, क्यूरियोसिटी एंड लाइक यू अंडरस्टैंडिंग इट गोइंग फ्रॉम देयर। फिर आपका आप मतलब कि वाइट पेपर्स आल्सो गुड, जहाँ पर लोग अपने यूज केसेस वगैरह डालते हैं, एंड जहाँ पर लोग आर पुटिंग देयर पर्टिकुलर सिनारियोज के, एक पर्टिकुलर सिनारियो को उन्होंने कैसे डील किया, कैसे डिजाइन किया, कैसे यूज किया। सो दीज थिंग्स आर आल्सो हैपनिंग। सो yeah, documentation is a boon and a bane, but it is a good starting point, I would say. Start कर लो, फिर वहां से मतलब कि उस पर बिल्ड करते जाना, वो तो पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर ही आ जाता है। ठीक है। बग रिपोर्टिंग को मैं हमेशा एक ऐसा कहता हूँ कि वो एक आर्ट है। बग रिपोर्ट करना एक आर्ट है, जो मुझे लगता है जो प्रैक्टिस से आती है। वो बिगनर्स लेवल पे अगर आप सीख जाएंगे तो आपको जस्टिफाई करना भी आ जाएगा, आप कभी भी एक्सप्लॉइट नहीं हो पाएंगे फ्रॉम द परसेप्शन ऑफ डेवलपर की यार ये बग नहीं है, ये फीचर है, जो एक मिसकंसेप्शन चीजें रहती हैं, जिसकी वजह से फिर वो बग डेफर्ड हो जाता है, अगले स्प्रिंट में जाता है, काफी चीजें बढ़ जाती हैं। परफॉर्मेंस टेस्टिंग में बग रिपोर्टिंग के लिए कुछ अलग फॉर्मेट यूज होता है क्या? क्योंकि यहाँ पर एक्सपेक्टेड टाइमलाइन, एक्चुअल टाइमलाइन, जो दो चीजें होती हैं यहाँ पे, आउटपुट की बात करो, एक्सपेक्टेड आउटपुट इतना होना चाहिए, एक्चुअल इतना आ रहा है, तो यहाँ पर कुछ चेंज होता है बग रिपोर्टिंग के नजरिए से कि सेम ही रहता है? देखो, दैट इज वन एस्पेक्ट, मतलब कि एक्सपेक्टेड और एक्चुअल तो आप वहां पर देते ही हो, लेकिन आपका जो सपोर्टिंग एविडेंस होता है, राइट, वो यहाँ पर बहुत की रहता है कि आप अपना जो ऑब्जर्वेशन या एनालिसिस बोल रहे हो उसको सपोर्ट कैसे कर रहे हो। जैसे कि यूआई या एपीआई में आप स्क्रीनशॉट देखकर आपका काम चल जाता है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट्स या वीडियो से ज्यादा काम नहीं चलेगा। यहाँ पर आपको और टेक्निकल एविडेंसेस देने पड़ेंगे, जैसे कि आप बोल दो आपके लॉग्स हो गए हैं, ठीक है, जहां पर आपको दिख रहे हैं कि लॉग में ये अभी क्वेरी हिट, लेकिन रिस्पांस देखो इतने देर के बाद। या फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो पर्टिकुलर पेज में कहीं पर टाइम आउट्स हो रहे हैं क्या, कहीं पर कुछ एरर फेंक रहा है क्या, नेटवर्क टैप आ रहा है। सो यू हैव टू एंड फॉर्चुनेटली अभी जो भी सारे एप्लीकेशंस बन रहे हैं, काफी सारे क्लाउड को मूव कर चुके हैं, तो वहां पर आपको काफी सारे ऐसे मॉनिटरिंग टूल्स भी मिलते हैं जहां पर ये एविडेंसेस गैदर करना इतना क्रिटिकल, मतलब कि इतना मुश्किल नहीं होता है। सो व्हेन यू आर डूइंग द बग रिपोर्टिंग, वी मोस्टली ट्राई टू गैदर एविडेंसेस फ्रॉम ऑल द बैक एंड पर्सपेक्टिव एंड प्रोवाइडेड टू द डेवलपर्स, सेइंग दैट सी वी हैव अंडरस्टूड व्हाई दिस इज हैपनिंग एंड दिस इज नॉट द वे इट शुड हैपन। कि अगर हम लोग बोल रहे हैं कि 4 सेकंड के अंदर आना चाहिए और 6 सेकंड ले रहे हैं, मतलब कि 2 सेकंड वो किसी चीज पर स्पेंड कर रहा है। हम लोग काफी टाइम है ना ब्रेक डाउन भी करते हैं कि कभी कभार हम लोग पूरा ट्रांजैक्शन को ब्रेक डाउन करते हैं, ठीक है, लॉगिन में इतना टाइम लग गया, फिर पेज लोड होने में इतना टाइम लग गया, लेकिन पेज लोड होने ये सेक्शन आने में इतना टाइम क्यों लग रहा है? ये सेक्शन इतना टाइम नहीं लगना चाहिए, राइट? आगे मतलब कि उसका कोई तो वैलिड एक्सप्लेनेशन होगा। उस हिसाब से we keep digging and then we provide। काफी बार परफॉर्मेंस टेस्टिंग वालों को के डिफेक्ट्स या बग्स डिफर करना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एविडेंसेस ही काफी होते हैं टू प्रूव दैट दिस इज एक्चुअली एन इशू ओवर हियर। ओके, ये जो क्वेश्चन था ये आखिरी क्वेश्चन होने वाला है, जिसमें मैं हमेशा एक चीज को कहता हूँ, ना तो हम बाबा हैं ना तो हम ज्ञानी हैं, हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वो चीज हमें थोड़ा सा डिफरेंशिएट करती है, वो है हमारे पास एक्सपीरियंस, जिसे हम बोलते हैं तजुर्बा। उस एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग आपकी क्या बेस्ट एडवाइस रहेंगी, बेस्ट सजेशंस रहेंगे उन बिगिनर्स के लिए जो अपना करियर परफॉर्मेंस टेस्टिंग की दुनिया में स्टार्ट करना चाहते हैं? बहुत ही डीप क्वेश्चन पूछ लिया आपने, लेकिन आई थिंक I have repeated it multiple times in the podcast itself that be curious. I think that is the only advice that I would give. आपके बेसिक्स सही करो, ज्यादा क्यूरियोसिटी बनाकर रखो, क्योंकि जितनी जल्दी चीजें बदल रही है, we need to keep
updating ourselves and upgrading ourselves on a very regular basis. तो अगर हमें curiosity lack कर जाएगी तो मतलब कि सीखने की capacity कम हो जाएगी, वो नहीं करना है. Learnability ज्यादा रखना है. Just keep asking for help wherever needed. I think there are like some brilliant people who are more than willing to help, who actually go out of their way and do a lot of support podcasts like you're doing one right now to help them. And also like there are many people who actually write good blog posts. वो पढ़ो. काफी सारे YouTube चैनल्स है जहाँ पर काफी सारा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है. इंफॉर्मेशन की कमी नहीं है, सिर्फ जो क्यूरियोसिटी है वो इंफॉर्मेशन को पढ़ने का, उसको समझने का और उसको यूटिलाइज करने का, सिर्फ वही है. सो just be curious and keep that learnability का कीड़ा on all the time, I think. Yes. And thank you so much Sandra for joining and sharing your valuable key points regarding, अगर मैं समराइज करूं आज के पॉडकास्ट में, तो आपने सबसे बड़े जो बोल्ड पॉइंट्स को लेके बात किया. एक तो क्यूरियोसिटी होनी चाहिए और इन्फॉर्मेशन की कमी नहीं है. और हम 21st सेंचुरी में हैं जहाँ पे हमारे पास इंटरनेट है, और जो मेरी इंटरनेट की डेफिनेशन है वो यही है कि एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन. सो इट इज टोटली अप टू यू कि आप किस तरीके से उसको लर्न कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं. दूसरा, आज हमने बात किया कि किस तरीके से वो पर्सन जो डिफरेंट टेस्टिंग के डोमेन्स को जिन्होंने पकड़ा हुआ है वो किस तरीके से परफॉर्मेंस टेस्टिंग में आ सकते हैं. और हमने एक सबसे बड़े मिथ को यहाँ पे दूर किया कि परफॉर्मेंस टेस्टिंग नॉट इक्वल टू अपाची JMeter. तो दिस इज ये सब चीजों पे हमने किया. And thank you so much once again, Sandra, for joining and sharing your valuable key points. It literally means a lot for me and my channel, that is for testing. Thank you so much. Thank you, Gandharv.